हम मानते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर कुछ नहीं हुआ माँ। उसने हमें डराया, बिना सोचे समझे फैसला दिया, इसीलिए हमने आपको झूठ बोलने के लिए कहा था। उस फालतू लड़की को उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी था। तो ये सब तुमने किया है समीर? तुम तुम मुझसे नफरत करते थे, समझती थी मैं। तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे, ये भी समझती थी मैं। लेकिन तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था समीर। तुमने मुझे धोखे से क्लब बुलाया, मेरी सबके सामने बेइज्जती करी, मुझे जबरदस्ती दारू पिलाई, डांस करवाया। मैं थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? और हद तो तब पार हो गई जब तुमने अपने ही आदमियों से इतनी घटिया हरकत करने के लिए कहा। तुम्हें क्या लगा था हाँ? कि रिमझिम की इज्जत पर बात आएगी तो वो डर जाएगी और तुम अपने ही आदमियों को पीटकर महान बन जाओगे? तुम्हारी इज्जत बचाई, तुम्हें सेफ महल लेकर आई। थैंक यू बोलना तो दूर, तुम हम पर आरोप लगा रही हो। तुम हमारे जाल में फंस ही गई। समीर बन्ना के दिल में तुम्हारे लिए जो बची कुची इज्जत थी उसे भी मिटा दो। क्या बात हो गई समीर बन्ना? अच्छाई का सिला मिल रहा है चाचा सा। कल रात तुमने जो कुछ भी किया, अगर वो तुम्हारी अच्छाई थी तो तुम पता नहीं कितने बुरे इंसान हो समीर। बहुत बुरे इंसान है। उन गुंडों से तुम्हारी इज्जत बचाई, वो गलत किया हमने। यही कहना चाहती हो ना? वो तुम्हारे ही आदमी थे। अरे हम उन्हें जानते तक नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हो और धोखा देने के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं आता है। रॉयल कहते हो ना खुद को? ये रॉयल्टी है तुम्हारी? किसी लड़की की इज्जत पर? जी समीर, लगता था कि तुम हमें जानती हो, पर अगर तुम हम पर इस तरह का इल्जाम लगाओगी तो इस फालतू लड़की को मैं जानना ही नहीं। कौन हो तुम समीर? हाँ? वो शख्स जो मेरे लिए किसी से भी लड़ पड़ता था, वो शख्स जिसने मुझे शाही तौर तरीके सिखाए थे, वो शख्स जिसने मुझे दोस्ती का मतलब सिखाया था। तुम वो समीर नहीं हो। कल एक पल के लिए मुझे लगा था कि मेरा समीर वापस लौट आया, और मैं गलत थी। धोखे और बदले ने तुम्हें बहुत ही घटिया इंसान बना दिया है समीर सिंह शेखावत। इसे घटिया इंसान बोल रही है तू? जानती है इसने क्या किया है? जब तेरे एक फैसले ने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, तब राजा शाह ने संभाला हमें। ये चाहते तो मुझे और अविक बन्ना को एक झटके में महल से बाहर निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, ने कायरों की तरह पीठ ना दिखाई, लेकिन एक अच्छे राजा की तरह अपनी जिम्मेदारी समझी, मन्ने और अविक बन्ना को संभाला। और तू इन्हें घटिया बोल रही है? घटिया तू है, जानती है तू घटिया है। कि शादी तोड़ दी, इसका प्यार इनसे छीन लिया। और क्या चाहती है? एहसान फरामोश है तू। इन दोनों की वजह से इस महल की नींव आज तक टिकी हुई है, लेकिन तुझे क्या पता
तुझे अपने मतलब के अलावा कोई दिखता कुछ नहीं है। मतलब ही कहीं की तू मतलब ही है रिमझिम। तुझे तो इस आदमी के पैर धोकर पीने चाहिए। चल चल मासी अभी के अभी माफी मांग राजा सा से। मासी छोड़िए मुझे मासी, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। जब तक तुम माफी नहीं मांगेगी मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी। दीदी ये हम लाए हैं आपके लिए दवाई। ये क्या हुआ मोहिनी सा, आप परेशान दिखाई दे रही हैं। हाँ, पर अब हमारी फिक्र छोड़िए, ये पानी ले लीजिए। पर हुआ क्या बताइए तो। क्या ये बताएं हम आपको अपनी परेशानी बताकर परेशान नहीं करना चाहते। आप आइए, यहाँ बैठिए। आपको हमारे सर की कसम है, सच सच बताइए क्या हुआ, किसने परेशान किया आपको। और कौन करेगी। रिमझिम, रात के 2 बजे समीर बन्ना उसे लेकर आए महल के अंदर, नशे में धुत। सोचिए दीदी, आपको समझाती है कि आपको नहीं करना चाहिए ड्रिंक, और खुद क्या कर रही है। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वो राजा सा की पत्नी है। अब प्रजा के लिए तो वो पत्नी ही है ना। जरा सोचिए, आप मीडिया को पता चलेगा अगर कि नशे की हालत में धुत नाचते हुए क्लब में पाई गई रानी, तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी वीरगढ़ में हमारी। तू करेंगे सब हम पर। दीदी आप मासी हैं उसकी, आप बात करके देखिए ना उससे, आपकी बात शायद समझे। हमने कहा माफी मांग। आप जानती भी है मेरे साथ कल रात क्या हुआ था। अगर इस लड़की ने अपना मुंह खोला तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सुनंदा को पता चल जाएगा कि हमने उसे झूठी कहानी सुनाई है। दीदी आप संभालिए अपने आप को, छोड़िए इसे क्या फर्क पड़ता है। वो देखिए गुस्से में कितनी आंखें लाल हो गई आपकी। जबरदस्ती बीपी बढ़ जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है आपकी तबीयत के लिए। आप चलिए हमारे। नहीं मोहिनी सा, इससे माफी मंगवा के रहेंगे आज। क्या फायदा होगा, आप भी ना गलत लोगों के साथ उम्मीद रख रहे हैं। कुछ नहीं जाएगा उसका, वो तो ऐसे ही रहे। आप ही की तबीयत खराब होगी। चलिए। मासी सासू सुबह सही कह रही, मैं आपको कमरे तक छोड़ देती। कोई जरूरत नहीं है। ये जो हालत हुई है ना इनकी, वो तुम्हारी वजह से ही हुई है। 2 साल से हम इनका ख्याल रख रहे हैं, ना कि तुम। महल में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं बचेगा रिमझिम। चलिए आइए हम आपको कमरे में ले जाएं। जो मासी मेरा सहारा बनी थी, खुद के दम पर बंजारों को राह दिखाती थी, वो आज इतनी भटक चुकी है। मासी इतना टूट कैसे गई, मुझे पता लगाना ही होगा। ये समीर कहाँ चला गया? अजीब दास्ता है ये, हमसे हुई थी शुरू और हम ही करेंगे इसे खत्म। इतना बेशर्म इंसान है ये, इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे नहाते हुए ताने मारने। अरे प्रताप भाई साहब, जिज्जी हम आपका वेट कर रहे थे। क्या हो गया भाई, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे बात ही कुछ ऐसी है। अब देखिए, आपने जो रिमझिम से गुंडों पे हमला करवाया था ना, अब हमारे को डर ये लग रहा है कि वो गुंडे अगर पकड़े गए तो लगता है अपनी जीजी साहब पे भरोसा उठता जा रहा है आपका। जीजी साहब, आपको लग रहा है हम आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं? अगर ऐसी बात है ना तो सारे इल्जाम का बोझ हम अपने सर पे ले लेंगे और अपनी जीजी साहब तक उंगली नहीं आने देंगे। ऐसे कैसे बात कर रहे हो? बताओ
आपको कुछ देना है हमें। देना है तो खुशखबरी दे दो। टेंशन में दिल फटे जा रहे। जैसा टेंशन बहुत है। बोझ अगर उठाना ही है आपको तो फिलहाल इन पैसों का बोझ उठाइए। अरे जैसा ये वाला बोझ तो हमको बहुत बढ़िया लगता है, पर ये भी बता दो कि किस लिए उठाना है। उन गुंडों को ये पैसे देने हैं। उन्हें फोन कीजिए और उनसे कहिए कि शहर से दूर कहीं चले जाएं। इसके बारे में आप चिंता मत करना, बिजनेस के हिसाब किताब में हम ये सेटल कर लेंगे। राजा साहब को कुछ पता नहीं चलेगा। जी आपके प्रताप भाई साहब ने इतने बड़े बड़े झोल किए हैं, तो इस छोटे से झोल का किसको पता लगने वाला है। ये गड्डी जाएंगी गुंडों के पास और गुंडे जाएंगे वीरगढ़ से पार। वाह प्रताप साहब वाह। ये क्या 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 कर रही हो हमारे कमरे में? हाँ, तुम्हें दौरे वौरे पड़ रहे हैं क्या कर रही हो? हमारा सामान की छूट, हमारा सामान मत छूट। वेट करो, खुद समझ जाओगे। हमारे कमरे में हम वेट करें, तुम ना बाहर में जाओ, समझी? मैं ना कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आपकी पत्नी हूँ। हमारी पत्नी? दरअसल सच तो ये कि तुम्हें ना हमें ऐसे देखने में मजा आता है। एक्सक्यूज मी, ये पहली बार नहीं है जो मैंने तुम्हें बिना शर्ट के देखा है। पहली बार तो नहीं है, पर आखिरी बार जरूर है। अब निकलो यहाँ से, हमें कपड़े पहनने। बाहर निकलो। हमने कहा ना बाहर निकलो। बहरी हो क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? समझ नहीं आ रहा है कि हमारा सामान है, मत छेड़ो हमारे। ये हमारे जूते हैं। हमारी बात सुनो, तुम कितनी बदतमीज हो तुम्हें पता है? तुम्हारा सामान है इसलिए निकाल रही। हमें हमारा सामान कोई टच करता ना पसंद नहीं है। हटो यहाँ से। समझ नहीं आ रहा है कि तुम थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हो? मैं चुप रहूं? मेरे कमरे में मैं क्यों चुप रहूंगा? बाहर निकलो। मना किया ना, यहाँ नहीं टकेगा तुम्हारा सामान। बुक पकड़ो। बड़ी बदतमीज हो तुम। तमीज के बारे में ना तुमसे ज्यादा पता है मुझे समीर सिंह शेखावत। अच्छा। जो कुछ भी कर रही हूँ ना अपनी हद में रह के कर रही हूँ। तुम्हारी तरह ना दूसरों की इज्जत के साथ खेलती नहीं हूँ मैं। तुम फिर से ना वही बातें कर। बात तो अब तुम सुनोगे। पति पत्नी है ना, इसलिए सारी की सारी चीजें बांटेंगे हम, और ये कमरा भी। अच्छा। अगर निकालना है तो मुझे मेरा हक और अभी की कस्टडी वापस दो, वरना हर रोज ना तुम्हें ये रिश्ता याद दिलाती रहूंगी मैं। पति पत्नी है ना हम दुनिया के सामने, इसलिए वैसे ही रहना होगा। अगर नहीं रहेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और वो मुझे पसंद नहीं। इसलिए आज से ये मेरा कमरा है। तुम ना सुधरोगे नहीं, हम बता रहे तुम्हें। कुछ समझ में आ रहा है? हमारा सामान। तुम्हें तो हम अभी सबक। समीर, ये कौन सा तरीका है सबक सिखाने का? गलती से हो गया ना। समीर, मुझे ना कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रूम शेयर करने का, लेकिन ये जंग बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। अब विक्की कस्टडी पाने के लिए मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। बस 2 दिन बचे राजगद्दी के समारोह में, और ये जंग तो मैं जीत कर रहूंगी। अब तो दुगना मजा आएगा। हाय हाय जीजी, धरती फट गई, प्रलय आ गया, सब खत्म हो गया। जीजी, आप जिसे महल से बाहर निकालना चाहती थी ना, वो तो कमरे में घुस आई। आप जिनके बीच दूरियां लाना चाहती थी, अब वो एक बिस्तर पर। अरे चंचल रानी, क्या बात हो गई? क्यों बिन पानी मछली की तरह फड़क रही है? अरे आपको पता नहीं है, वो लड़की रिमझिम अपना सारा सामान लेके समीर बन्ना के कमरे में घुस आई। अब वो दोनों एक साथ रहेंगे एक कमरे में। और जीजी, आपको पता है ना, जब एक लड़का और लड़की अकेले कमरे में रहते हैं तो जब मुंह खोलती हो मनहूस बातें ही करती हो।
वो दोनों एक दूसरे के कितने भी करीब क्यों ना आ जाए, जब तक हम जिंदा हैं, उन दोनों के बीच की नफरत हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। और जिस सब आपके दिमाग में चढ़ के आ रहा है, मतलब बात तो बहुत बड़ी है, करोगे क्या? कुछ ऐसा जिससे वो लड़की रिमझिम समीर बन्ना की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएगी। कहाँ? बेड हमारा है नीचे। पर इस पे सोऊंगी मैं। चादर छीन लेंगे तुमसे, समझी? तुम्हारी नफरत में ना बहुत गर्मी है, इसलिए तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। इसीलिए तो तुम जलती रहती हो हमसे। हाँ, हमारा कमरा है बाहर। हाँ, पर अब मेरा भी है। किस हक से? पति पत्नी के हक से, दोनों का बराबरी का हक। भूल गए? बहुत पछताओगी तुम, बता रहे हैं तुम्हें, समझ रही हो? ट्राई करके देख लो। हमें ना तुमसे बहस ही नहीं करनी। सेम टू यू। अच्छा, हम सोएंगे, बता दो। पिलो वापस। पिलो नहीं, पिलो होता है कॉर्नर। जानते तो तुम हार जाओगे। आओ ना, बेड शेड नहीं करना। आई बड़ी बेड शेड करेंगे। वापस सामने। रस्सी रस्सी है, रस्सी है। क्या क्या कर रही हो ये? रस्सी क्यों बांध रही हो बेड पे? तुम्हें कपड़े सुखाने हैं रात में? दिमाग में नहीं क्या तुम्हारे अंदर? लो, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। आज से आधा बेड तुम्हारा और आधा बेड मेरा, बराबर। क्या हरकत है? हाँ, छोटी बच्ची हो तुम कोई? मुझे तो यही सॉल्यूशन बेस्ट लगा। दोनों की अपनी अपनी प्राइवेसी है, पर अगर तुम्हारे पास कोई इससे अच्छा आइडिया तो सोच लो, किसी ने मना थोड़ी किया। गुड नाइट राजा सर। एटलीस्ट अच्छा कर नहीं सकते तो अच्छे सपने ही देख लो। हमारे साथ सो रहे हैं, उससे गंदा और क्या ही होगा। समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे पीछा छुड़ाएं इस फालतू लड़की से। लगता है सो गए। अब आराम से अपने गहने उतार सकती हो। कंगन कहाँ गया? जीजी साहब खुश हो जाएंगी। हो सकता है इनाम में कुछ पैसे भी दे दे।
मिला? देखो। हाँ जीजी। बहुत खूब। हमें लगा नहीं था कि आप ये काम कर पाएंगे। ये कंगन पाना बहुत जरूरी था, क्योंकि समीर बन्ना इन कंगन को लेके बहुत इमोशनल है। जरा सोचो, जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी नकली पत्नी ने उनकी माँ के ये कंगन गुमा दिए, तो राजा के अंदर लावा फूट जाएगा। ये कंगन कोई मामूली कंगन नहीं है चंचल। ये कंगन समीर बन्ना की माँ की आखिरी निशानी है। बहुत यादें जुड़ी हैं उनकी इन कंगन के साथ। हम ऐसा करना तो नहीं चाहते, पर करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी माँ की कंगनों के साथ कोई भी अपमान करे, वो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उस रिमझिम को उनके कमरे में क्या, इस महल में जगह नहीं दे पाएगा कोई। पता नहीं जिज्जी खुद को क्या समझती है, खुद तो चैन से सो रही है और हमारी नींदें उड़ा दी है। अब उससे आपसे दुश्मनी लेने का नतीजा पता चलेगा। सोने दे उसे एक रात और चैन से, क्योंकि कल सुबह इस महल में उसके लिए ऐसा तूफान आएगा जो उसकी नींद, चैन सब छीन लेगा।